हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ A is an invertible square matrix and K is a non-negative real number, then Ka inverse is equal to what? So key concept of this question is, अगर हमारा कोई मैट्रिक्स A गिवन है, अगर वो इन्वर्टिबल है तो यानी कि उसका A इनवर्स भी एग्जिस्ट करता होगा. A इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है किसी भी मैट्रिक्स का. फिर अगर हम यहाँ पे A इंटू A इनवर्स करते हैं तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है. जितने ऑर्डर का हमारा A रहता है उतने ही ऑर्डर का हमारा A इनवर्स मिलता है, और दोनों सेम ऑर्डर का रहता है तो उतने ही ऑर्डर का हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिलती है. तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया. अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, वी हैव, हमें के A इनवर्स निकालना है ना, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 1/k A इनवर्स, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम के A से. उसके बाद फिर यहाँ से अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दोनों कांस्टेंट को अगर हम एक तरफ लिखते हैं तो 1/k इंटू इसको k लिख सकते हैं, और फिर हमारा पास ये हो जाएगा A इनवर्स इंटू A. तो यहाँ से हम क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है. और फिर अगर हम यही काम इधर से करते हैं कि के A इंटू अगर हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/k इंटू A इनवर्स, तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं तो ये हो जाएगा k इंटू 1/k, ये एक मैट्रिक्स में, फिर यहाँ से A इनवर्स ये हो जाएगा. तो यहाँ से भी देख सकते हैं 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है हमारा, तो ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होगा. जब हमारा अगर इस तरीके से कोई मैट्रिक्स गिवन है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A है और कोई मैट्रिक्स B गिवन है, और इन दोनों को आगे और पीछे ये दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों बराबर हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आ जाता है, यानी कि A B क्या है, एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं. तो यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि के A इनवर्स जो होगा ये हमारा हो जाएगा 1/k इंटू A इनवर्स के. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर जो हमारा B होगा वो करेक्ट होगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.